हरिवंश राय बच्चन को पढ़ रहे हैं और एक कविता आत्म परिचय पढ़ चुके हैं। इसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दूसरी कविता जो इस पुस्तक में संकलित है उसे पढ़ेंगे आज हम लोग। कोशिश ये है कि संक्षेप में मैं आपको बताऊं जिससे किसी तरह की बोरियत ना हो और आप इसका सार तत्व जान जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने 3 तरह के स्थितियों का वर्णन किया है। पहली स्थिति किसी राहगीर के लिए है, पथिक के लिए है, जिसको समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचना है, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करता है, जल्दी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। दूसरी स्थिति उस माँ के लिए है जो चिड़िया है, उसके बच्चे ये आशा कर रहे हैं कि माँ जल्दी से आ जाएगी, वह घोंसलों से झांक रहे हैं। और तीसरी स्थिति कवि की स्वयं है कि मुझे कोई याद करने वाला नहीं है और ना ही मेरा कोई लक्ष्य है, तो मैं कहाँ जाऊं और किस लिए व्याकुल हूं। तो ये 3 स्थितियां हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, उसको सकारात्मक ढंग से आप स्वयं सोच लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहली स्थिति को देखें। हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी है तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। रास्ते में रात न हो जाए, मंजिल भी दूर नहीं है। मतलब ऐसी परिस्थिति नहीं आने वाली है कि एक दिन और चलना है। उसी दिन अगर प्रयास किया जाए तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए यह पथिक राहगीर सोच रहा है कि जल्दी जल्दी मैं चलूं तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात शाम हो गई है और जो प्रयास करना है अभी कर लें। दूसरी स्थिति, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे किस आशा में होंगे? कि माँ आ रही होगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ यानी घोंसला, घोंसलों से बच्चे झांक रहे होंगे। यह न सिर्फ पक्षियों के लिए बल्कि ये इंसानों के लिए भी यही बात लागू होती है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता। चिड़ियों के परों में यानी पंखों में कितनी चंचलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बार बार दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय समाप्त होने वाला है और कार्य उसी समय में पूरा करना है, ये प्रतिध्वनित होता है। मुझसे मिलने को कौन विकल। अगर लक्ष्य ना हो तो फिर समय की बर्बादी ही होगी। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ऊपर के 2 उदाहरण मंजिल तक पहुंचना था या किसी न किसी को मिलना था, लेकिन कवि क्या कह रहा है? मेरे से मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए मैं किसके हित या किसके कारण से, किस उद्देश्य से मैं चंचल हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। मैं भी चल रहा हूं, लेकिन मेरी कोई न निश्चित मंजिल है, न मेरा कोई इंतजार करने वाला, प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए मेरे पद में शिथिलता, पैरों में शिथिलता भर रहा है। कौन? वो उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि
कोई याद ही करने वाला नहीं। भरता उर में विह्वलता, एक अलग तरह की व्याकुलता है कि मुझे ध्यान देने वाला, मुझे याद करने वाला कोई नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकिन इनके लिए नहीं ढलता है। कहने का अर्थ ये कि जीवन में अगर कुछ करना है तो लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये कविता पूर्ण होती है। अब हम लोग थोड़े समय में प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत दोनों कविताओं से संबंधित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को इस रूप में देखेंगे कि एक आपको आधार मिल जाए कि उत्तर कैसे लिखें। संक्षेप में बता रहा हूं, विस्तार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन प्रश्नों का क्या, इन कथनों का क्या आशय है। तो पहली बात तो ये कि ये प्रश्न है आत्म परिचय से। तो आत्म परिचय में जग जीवन का भार लिए घूमने का अर्थ मैंने बताया था कि उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं। इस जग में, संसार में, समाज में कवि का जो भी उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को वह पूरी तरह से निभा रहा है। लेकिन ऐसा करते हुए लोग क्या कहेंगे यह भाव उसके मन में नहीं है, बल्कि वह काम कर रहा है। कबीरदास ने भी कहा है कि किसी भी स्थिति में इस समाज के लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। प्रश्न संख्या 2, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? बार बार ये बताया गया है कि इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो देखने में विरोधाभासी हैं, लेकिन कवि यह कह रहा है कि नादान और समझदार दोनों एक ही स्थान पर होते हैं, लेकिन ये समझदारी किस स्थिति तक है इसका भंडाफोड़ भी कर दे रहा है कवि, क्योंकि वह कह रहा है कि समझदार लोग भी सत्य को नहीं जान सके, तो इसलिए नादान और समझदार में कोई विशेष अंतर नहीं है। इस प्रश्न का एक दूसरे ढंग से उत्तर भी दिया जाता है। यहाँ दाना जो अर्थ, दाना भोज्य पदार्थ के रूप में अगर इसका अर्थ लगाया जाए, यानी अगर इस शब्द में श्लेष निकाला जाए, तो कहने का अर्थ ये कि जहां पर सांसारिकता है, दाना का मतलब भोग है, तो जहां सांसारिकता है वहीं पर नादान रहते हैं। इस अर्थ में भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो पहले बता चुका हूं, यहाँ यमक अलंकार है। मैं और, यहाँ ये और है अन्य के अर्थ में। दूसरा जो और है इसमें तथा के अर्थ में, और तीसरा और यह भी अन्य के अर्थ में। अर्थात इस संसार के लोगों की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो यहाँ पर एक ही और शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। चौथा प्रश्न है, यह भी आत्म परिचय से ही है। शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है? यानी शब्दों का जो चयन है वो विनम्रता पूर्ण है, लेकिन जो बात है वो क्रांति से भरी है, इसका यही मतलब है। पांचवा,
बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? यह है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से। तो बच्चे अपने माता पिता उनके आएंगे, भोजन लेकर के आएंगे, या भोजन न भी लाएं तो भी माता पिता का स्नेह बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। तो उस स्नेह के लिए भी वे लालायित हैं। छठवां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है? कविता में इस तरह की पंक्तियां अक्सर देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कविता के लिए अगर अर्थ निकाला जाए तो ये है कि समय तेजी से व्यतीत हो रहा है और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। बीच में किसी भी स्थिति में हमें रुकना नहीं चाहिए।